कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट के साथ ही तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा के खाते में 2 सीट तो कांग्रेस को जद्दोजहद के बावजूद 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। हालांकि भाजपा की रणनीति के आगे कांग्रेस के दांव भी फेल होते दिखे, लेकिन अब बारी है प्रदेश में होने वाले 24 सीटों पर उपचुनाव की, जिसे लेकर दोनों ही दल खाका खींचने में जुट गए हैं। कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाकर उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा की, तो भाजपा भी तैयारी कर दी दिखी। गृह मंत्री के बंगले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की। गौर करें तो दोनों ही ओर से जीत का दंभ भी भरा गया। तो आज में हम माहौल देख रहे हैं, जब हम जा रहे हैं उन क्षेत्रों में जहाँ पे उपचुनाव है, कि कांग्रेस पार्टी को आम जनता का पूरा साथ मिलेगा और हम पुनः सरकार कुछ महीनों में वापस बनाएंगे। कमलनाथ जी अपने परिवार को संभाल नहीं पाए, अपने घर को नहीं संभाल पाए, इसलिए इस तरह की आरोप लगाना, खरीद फरोख्त करना ये अच्छा नहीं है। एक स्तर पे रहना चाहिए हम सबको। या तो वो कोई प्रमाण देते नहीं है, आरोप लगाते ही है। अरे सीधी सी बात है, आप अपना घर नहीं संभाल पाए, आप मैनेजमेंट गुरु थे, आप फेल हुए, और अपनी हार को स्वीकारो और तैयार हो जाओ 24 सीटें हारने के लिए। भाजपा की माने तो कमलनाथ अपना घर नहीं संभाल सके और इसी वजह से सत्ता से हाथ कांग्रेस धो बैठी। लेकिन अब चुनौती भाजपा की ये भी कि 24 सीटें भी कांग्रेस नहीं जीत सकेगी। चुनाव में मैं मानता हूं कि 23-24 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। उपचुनाव से पहले एक दूसरे पर भले निशाना हो, लेकिन राज्यसभा के परिणाम ने भी भाजपा के इरादों को मजबूती दी है। बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा पहुंचे। सिंधिया को 56 वोट तो सुमेर सिंह सोलंकी को 55 वोट मिले। वहीं 57 वोट पाकर दिग्विजय सिंह राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनाव में जहां 2 वोट निरस्त हो गए, तो कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को 36 वोट मिले। अब राज्यसभा के रण की जंग पूरी हुई, लेकिन अब सामना एक दूसरे से उपचुनाव में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और IND एजेंडा में आपका स्वागत है। आज का एजेंडा है राज्यसभा के सिकंदर। मध्य प्रदेश में कई दिनों से चल रही चुनावी हलचल समाप्त, लेकिन अब नए चुनाव की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी से 2 और कांग्रेस से 1 राज्यसभा पहुंचेंगे। इस विषय पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। राज्यसभा चुनाव में दबदबा दिखा भाजपा, उपचुनाव के लिए कितनी तैयार? अब मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनाव के लिए भाजपा का क्या प्लान? क्या क्रॉस वोटिंग ने खड़े किए भाजपा संगठन पर सवाल? रणनीतिकार दिग्विजय क्या दिला पाएंगे उपचुनाव में बड़ी जीत? इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाए जीत के बाद क्या कहा बीजेपी और कांग्रेस ने, कैलाश विजयवर्गीय जी और अजय सिंह ने, जरा सुन लेते हैं। हमारे अध्यक्ष VD शर्मा के अध्यक्ष बनने के बाद सरकार बनी, सरकार बनने के बाद फिर 2 हमारे सांसद भी आज विजय हुए हैं। दोनों सांसदों को बधाई और पार्टी को भी बधाई, VD शर्मा जी और पूरी पार्टी को बधाई। देखिए, सारे इंडिपेंडेंट और उनके साथी थे। अब तो ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के कितने वोट थे और भारतीय जनता पार्टी को कितने मिले। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा वोट मिले। 24 विधानसभा के उपचुनाव के लिए वहां के प्रभारी और जिला अध्यक्ष और विधायकों की बैठक थी। जहां तक व्यू रचना की बात है वो गोपनीय है। वो 24 मत
विधानसभा क्षेत्र के में पता चलेगा। हमारी पूरी ताकत ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीते। राज्यसभा के परिणाम बीजेपी को थोड़ा चिंता होनी चाहिए कि उनमें क्या गलती हो गई। चलिए, तो अजय सिंह और कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि जीत मिली वीडी शर्मा के नेतृत्व में, लेकिन अजय सिंह नजर आए राज्यसभा के बाद उपचुनाव की तरफ आगे बढ़ते। आज दरअसल मीटिंग भी थी, बैठक भी थी कांग्रेस की, और बैठक में जो निर्णय लिए उस पर वो चर्चा कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चक्रव्यूह क्या है हम बताएंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस ने कुछ चक्रव्यूह जरूर चला है, क्योंकि आज जिस तरह से राज्यसभा के लिए 3 लोग चुने गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह और सुमेर सिंह, पर उस बीच में 2 वोट क्रॉस हो गए। जब वोट क्रॉसिंग हुई है तो फिर सवाल ये भी खड़े होंगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या जिस तरह से तैयारियां कर रही थी कहीं उसमें चूक हो गई, या इसके पीछे भी कुछ और है। क्योंकि चौथे उम्मीदवार के रूप में हमने देखा कि फूल सिंह बरैया थे, उनको बैठना पड़ेगा, वो चयनित नहीं हुए। तो सवाल यह है कि क्या जिन 2 लोगों ने वोट नहीं दिए या क्रॉस वोटिंग हुई, जो भी स्थितियां बनी, क्या उसमें भी कुछ रणनीति है, ये समझना पड़ेगा। और यही आज हमारा विषय है राज्यसभा के बाद अब इम्तिहान जो है उपचुनाव का। मेरे साथ अलग 3 मेहमान जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे ग्रुप एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र सिंह जी। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है। साथ ही अवनीश बुंदेला है, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और हिदायतुल्लाह शेख, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हिदायत जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला सवाल हिदायत जी आपसे ही कर लेते हैं कि रणनीति बनी, सब कुछ हुआ, फिर भी क्रॉस वोटिंग हो गई, कहां गड़बड़? नहीं मनोज जी, क्रॉस वोटिंग का कोई सवाल ही नहीं है और क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। टेक्निकली एक वोट निरस्त हुआ है, इसके अलावा कोई कहीं बातचीत नहीं है। आप इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए जी। जहां तक बात गोपीलाल जी को लेकर कह रहे थे, मैं बहुत गंभीरता से बोल रहा हूं, उन मामलों में कोई सच्चाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जितने मत थे उससे ज्यादा मत हमको प्राप्त हुए। जिन लोगों के समर्थन का दावा कांग्रेस करती आ रही थी, चाहे वो एसपी हो, बीएसपी हो या निर्दलीय हो, उन सब के भी मत हमें प्राप्त हुए। बात तो कांग्रेस को चिंता करने की होनी चाहिए। कांग्रेस ने जो तय करा था उससे ज्यादा वोट दिग्विजय सिंह ले गए। फूल सिंह बरैया जी के लिए जितने वोट रिजर्व करे थे उससे ज्यादा वोट अपने खाते के लिए ले गए। आप याद करिए उमंग सिंगार जी का वो ट्वीट, जब सरकार इनकी जाने के पहले उन्होंने किया था कि ये सारा खेल राज्यसभा का है, और वो खेल आज तक चल रहा था। ये बात स्पष्ट होती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार खड़े करे थे और दोनों ही विजय प्राप्त करे हैं, और हमको हमारे मतों से ज्यादा मत प्राप्त हुए। मनोज जी, हमारे लिए हर्ष और प्रशंसा की बात है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की रणनीति सफल हुई है। चलिए, अवनीश बुंदेला जी, आखिरकार दिग्विजय सिंह सफल रहे? देखिए मनोज जी, हर बात पर राजनीति नहीं की जाती है। सबसे पहले एक स्वस्थ राजनीतिक की तरह मैं आज सबसे पहले जो 3 सांसद सदस्य नॉमिनेट हुए, नामांकित हुए, चयनित हुए हैं, मैं उन सबको बधाई देता हूं। मैं सुमेर सिंह जी को, सिंधिया जी को, दिग्विजय सिंह जी को बधाई देता हूं जी। जो इतने दिन से घटनाक्रम चल रहा था राज्यसभा का, कि जिसके चक्कर में आज लगभग 3.5 माह से अधिक हो गए हैं, और इस प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार टलता जा रहा है। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने, कहते ना, एक कहानी तो खत्म तो दूसरी शुरू हो गई मामू। मतलब आपने एक बहाना बना दिया था कि राज्यसभा चुनाव की बात करेंगे। अब भैया शिवराज जी, यू आर नहीं, मैं देखिए सबसे पहले तो मनोज जी मैंने बधाई दी जी। इसके बाद मैं ये राजनीतिक चर्चा, तो राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, राजनीतिक बात तो करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको ABCD FG आपका तो कभी आपका तो कोई गाना सुना देता हूँ मनोज जी, मुझे कोई आपसे गाना भी सुना देता हूँ। गाना गाने का टाइम, कहिएगा अपनी बात तो करना। देख, तो मैं वही कह रहा हूं मनोज जी कि आज सबसे बड़ी बात, आज से एक तकलीफ स्टार्ट हुई है भारतीय जनता पार्टी को। एक नया टास्क मिला है। एक नया टास्क ये मिला है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करो। हमने बहुत सारी बातें सुनी इस राज्यसभा चुनाव के दरमियान कि महाराज भोपाल आएंगे तो और क्या लाएंगे, कांग्रेस से और क्या लाएंगे। ना तो महाराज भोपाल आए, ना कांग्रेस से कुछ और आया। कल तक, बल्कि आज सुबह तक कई सारी ऐसी बातें थी कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग से डर रही है। साहब, हमारे यहाँ तो क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, बल्कि अलबत्ता भाजपा के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। अब इसके ऊपर भाजपा के लोग कितने ही लाग लपेट कर लें साहब कि वो गलती से हो गया। जो विधायक 3-4 बार का विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो, आप उससे कैसे इस तरह की गलती की उम्मीद कर सकते हैं? तो ये सारी बातें हैं।
बाकी भाजपा कुछ भी कह सकती है। एक उमंग सिंगार जी के रूप में उनको एक बहुत बढ़िया व्यक्ति मिल गया जिसके ट्वीट की, उनके बयानों की चर्चा करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही। ये बात कभी नहीं करती है कि हम सरकार कैसे चला रहे, कि हमने मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर पाया। ये बात कभी नहीं करती मनोज जी कि 29 दिन हमने बिना मंत्रियों के सरकार चलाई कोरोना के संक्रमण काल में। ये बात कभी नहीं करते कि 11,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं और हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाए हैं। अवनीश जी, कई सारी बातें भाजपा हमेशा। अवनीश जी, ये बात भी कर लीजिए कि अब फूल सिंह बरैया साहब का क्या होगा? देखिए, राज्यसभा चुनाव में ये बात सब जानते थे कि जो एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक प्रक्रिया थी, फूल सिंह बरैया जी को हमने सदस्य बनाया था और हम तो ये कहते हैं कि हमने पूरा प्रयास किया फूल सिंह बरैया जी से और को जितवाने के लिए। और आप ये भी देखिए, फूल सिंह बरैया जी की तरफ 36 विधायक हैं, 36 विधायकों का समर्थन मिला है। तो आप यूं ही नहीं कह सकते कि फूल सिंह बरैया जी का क्या होगा। फूल सिंह बरैया जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं और जिस वर्ग की आवाज उठाते हैं उस वर्ग की आवाज बुलंद करने के लिए पार्टी हमेशा उनके साथ तत्पर है। और आगे भी आदरणीय फूल सिंह बरैया मैं लौट रहा हूँ इस चर्चा में। राघवेंद्र जी मेरे साथ जुड़े, पत्रकार है, हमारे ग्रुप एडिटर है। राघवेंद्र जी, क्या कहेंगे? आप दोनों को सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को भी। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि हम नहीं कहते कि क्रॉस वोटिंग हुई है, कहीं तो गड़बड़ हुई। तो उनसे पूछे थे कि आखिर क्या हुआ है जी, अपन बातचीत में उनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या हुआ। लेकिन मैं जिस बात की हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कि क्या शेख साहब ये बताएंगे कि क्या ये नगर पंचायत के चुनाव थे, ग्राम पंचायत के चुनाव थे? गोपीलाल जाटव विधायक हैं, जुगल किशोर बागरी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में विधायक हैं। ये कैसे वोट गड़बड़ कर गए? चाहे क्रॉस वोटिंग नहीं हुई हो लेकिन वोट तो बीजेपी को नहीं मिले। ये कम से कम इस बात का सबूत है कि जो भाजपा का संगठन है, जो भाजपा के मास्टर हैं, वो अपने विधायकों को समझाने में असफल रहे और अगर समझाए भी तो विधायक उनकी बात को समझ नहीं पाए। एक तो ये बात आती निकल कर। दूसरी बात ये कि इसमें टोटल इस बात का फेल्यूर है, भले ही बीजेपी चुनाव जीत गई लेकिन इस बात का फेल्यूर है कि बीजेपी अपने विधायकों को संभाल नहीं पाई, क्योंकि उनके 2 महामंत्री हैं बीजेपी में, अजय प्रताप सिंह और एक हैं बंशीलाल जी। बीजेपी ने इन दोनों को कोई काम नहीं दिया इस पूरे मामले में। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का जो संगठन है अभी भी वो एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि मार्केटिंग के लोग काम करते हैं, मैनेजर लोग काम करते हैं। मैं आपको मनोज जी बता दूं कि इस बात से इत्तेफाक रखेंगे शेख साहब भी कि बीजेपी में जो जानकार लोग हैं इस पूरे चुनाव के, वो हैं विक्रम वर्मा, रघुनंदन शर्मा, महामंत्री अजय प्रताप सिंह और जो उनके 10 उपाध्यक्ष हैं। कितनों को काम दिया बीजेपी ने? जो अनाड़ी लोग थे उन्होंने इस पूरे मामले को संभाला और एक तरह से सब वो काम करते रहे जो उनको आता नहीं था। उसी का नतीजा है कि 2 वोट जो हैं बीजेपी को नहीं मिले। ये भाजपा के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है। और कांग्रेस को हम जिसको मानते थे कि बहुत लापरवाह पार्टी है, उस पार्टी को 19 से ज्यादा 1 वोट मिल गया। दिग्विजय सिंह जी 57 वोट लेकर आ गए हैं। तो इस पर उनको सोचना पड़ेगा। जो बात बुंदेला जी कर रहे हैं मैं उस पर बाद में आऊंगा कि वो गाना सुना है कि राजनीति करें कि ना करें। राजनीति अगर कोई पार्टी है तो वो राजनीति करेगी, साधु संत नहीं बनेगी। जाहिर है कि बुंदेला जी आप राजनीति कर रहे हैं, शेख साहब भी राजनीति कर रहे हैं और हम लोग भी आपसे उसी से जुड़े सवाल करेंगे बिल्कुल। लेकिन मेरा इसमें सिर्फ इतना कहना यह है कि बरैया जी को आपको मालूम था कि वो चुनाव हारने वाले हैं, तो क्या सिर्फ आपने इसलिए खड़ा किया था कि बीजेपी पर यह तोहमत लगा सके कि वो दलित विरोधी है, या एक दलित आदमी को आपने बाहर कर दिया? ये मेरी बात थी। ठीक सर, यहाँ एक छोटा सा विराम लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 1007815248 3।
IFSC कोड SBIN 0001056। एजेंडा में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज का एजेंडा है राज्यसभा के सिकंदर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। वापिस चलूंगा मैं हिदायतुल्लाह साहब के पास। हिदायत जी, आप कह रहे थे कि कहीं कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई। थोड़ा सा समझिए कि यदि ये गिनती जो आपके पास ज्यादा हो गई, सपा बसपा निर्दलीय सब जुड़ गए, और यदि कहीं एक जरा सी चूक हो जाती, 2 वोट क्रॉसिंग हो जाते, जो भी हुआ, गलती हुई, चूक हुई, तो फिर क्या होता? नहीं, देखिए मनोज जी, कुल मिलाकर जब पूरी की पूरी मतगणना हुई, कुछ 7 वोटों को ऐसा रखा गया जिनको कहीं ना कहीं जिन पे ऑब्जेक्शन थे, जिनको संदिग्ध रखा गया, और आपसी सहमति के आधार पर 2 वोट उसमें निरस्त करे गए। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने पहले ही बढ़त बना ली गई थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वहां पर जो भी हमारे एजेंट थे उन्होंने इस बात को करा, क्योंकि हमारे दोनों उम्मीदवार आगे निकल गए और जीत गए थे। तो उस मामले को लेकर नहीं होता है। राघवेंद्र जी का अपना आकलन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए और उनको जो काम देना है वो उसको काम देती है, और हमने, हमारी रणनीति ने हमको अपने से ज्यादा वोट प्राप्त हुए। जिनके बांगड़े में कांग्रेस दम भर रही थी राघवेंद्र जी, वोट तो हमको मिले। जिस बीएसपी एसपी के बारे में बात कर रहे थे कि भले ही भाजपा के पास जा रहे हो लेकिन वोट हमें मिलेंगे, वो तो वोट हमें मिले। तो हमारी रणनीति कहीं से भी असफल होती हुई नहीं दिख रही है। और भारतीय जनता पार्टी में काम किसे दिया जाता है, लेकिन काम सब सामूहिकता के आधार पर होता है। और ये बात अच्छी तरीके से हमें ही पता है कि नगर पालिका के, नगर निगम के चुनाव नहीं, ये राज्यसभा के चुनाव है। और हमारी रणनीति थी कि हमने जब 2 उम्मीदवार खड़े कर रहे थे तब बोल रहे थे कि भाजपा 2 उम्मीदवार नहीं जीत पाएगी। तो क्या ये क्रॉस वोटिंग होना भी रणनीति का हिस्सा है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ नहीं, ये क्रॉस वोटिंग भी क्या एक रणनीति का हिस्सा? ये क्रॉस वोटिंग जिसे आप नहीं मान रहे हैं, वो भी क्या एक रणनीति का हिस्सा था? मैंने आपको बोला कि टेक्निकली टेक्निकली 7 वोटों के ऊपर ऑब्जेक्शन था। उन 7 वोटों में से 2 वोटों को निरस्त करने की बातचीत हुई। गोपीलाल जी का वोट अभी नहीं हुआ है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्रॉस वोटिंग में आप उस बात को जरा और स्पष्ट कर लीजिए। मेरे पास भी अपनी खबर है पार्टी के, उसमें बिल्कुल आप पता ही है, बात नहीं हुई है। और जहां तक बात रही, अब नहीं, जो विषय था, विषय अब ये है, विषय ये है कि कांग्रेस ने 2 वोट पहले ज्यादा रिजर्व रखे दिग्विजय सिंह के लिए, और 3 वोट और वो ज्यादा ले गए। हमने अगर राज्यसभा के 2 उम्मीदवारों को चुनने का मौका मिला तो एक हमने जनजाति वनवासी वर्ग के एक पढ़े लिखे युवा को मौका दिया, हमने उनको भेजकर उच्च सदन के लिए भेजा। लेकिन फूल सिंह बरैया जी के लिए बोल रहे हैं, जिस समाज के लिए लड़ते हम साथ में खड़े, तो फूल सिंह बरैया जी को क्यों नहीं भेजा? जो दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे मुझे राज्यसभा का मोह नहीं, वो फूल सिंह बरैया जी के हिस्से के वोट भी और लेकर चले गए। आपने फूल सिंह बरैया जी को प्रथम नंबर पर क्यों नहीं रखा? आप कब तक दलित विरोधी राजनीति करती रहोगे? आप या तो राजा महाराजों की राजनीति करोगे या उद्योगपतियों की राजनीति करोगे, तो पतन में तो जाना है। ये सवाल तो आपकी पार्टी, ये सवाल तो विधानसभा के हिदायत जी, ये सवाल तो आपके लिए उठाया कांग्रेस ने कि आपने क्यों नहीं रखा सुमेर सिंह को आगे, वो भी तो आदिवासी लीडर है। हमारे पास तो थे, हमने तो दोनों को बराबर रखा। दोनों के लिए हमने पहले ही 54 वोट रख दिए थे, 54 हमारे पास स्थिति थी। हमने उम्मीदवार खड़ा करा तो जिता के लेके आए, कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा करा और हरवा दिया। ये प्रश्न बनता है। प्रश्न ये नहीं आज सुमेर सिंह जी जीत गए उसके बाद राघवेंद्र जी कुछ पूछ रहे हैं, उम्मीदवार जीते। राघवेंद्र जी आपसे कुछ पूछ रहे हैं, कहिए। हिदायत जी, आपकी रणनीति थी, आप टेक्निकली आप वोटों को कह रहे हैं कि साहब वो जो वोट 7 है वो टेक्निकली रद्द हुए कि रोक दिया गया, जो भी है, लेकिन 2 वोटों का गड़बड़ होना, उसको आप गंभीरता से लेते कि नहीं लेते हैं? क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, अगर आपके वोट इतने नहीं होते तो 1 सीट आपकी चली जाती। सारी चीजों को लेते हैं, 2 वोट विधानसभा में, गंभीरता से सारी चीजों को लेते हैं। जो काम देख रहे हैं वो सारे नहीं, आप बता दीजिए पहले पूरा प्रश्न। नहीं, मेरा कहना यह है कि ये बीजेपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि उसके 2 वोट इस तरह से टेक्निकली, जो आप कह रहे हैं, जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वजह से वो, चूंकि आप जीत रहे थे इसलिए आपने उसमें बहुत जोर नहीं मारा, लेकिन वो वोटों का आपकी पार्टी को नहीं मिलना, आपके जो मास्टर थे, जो भाजपा विधायकों को समझा रहे थे 3 दिनों से डिनर डिप्लोमेसी में और बाकी बैठकों में, क्या उनका फेल्यूर नहीं है? ये राज्यसभा के चुनाव है श्रीमान, छोटे चुनाव नहीं है ये। नहीं, राघवेंद्र जी, किसने बोला छोटे चुनाव है? ये देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है, उच्च सदन का चुनाव है। और हम तो वो लोग हैं, जब अगर हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेते हैं फिर भी समीक्षा बैठकें करते हैं,
कि जो सीटें छूट गई है वो किस आधार पे छूटी है। हम तो अगर विधानसभा का चुनाव या नगर पालिका का चुनाव हो तो जो 4 वार्ड हार जाते हैं उन पे भी विचार करते हैं कि ये क्यों हार गए, भले ही हमारी नगर पालिका बन जाती है। तो वही मेरा कहना है कि ये बड़ा मामला है, हमारा प्रदेश नेतृत्व करेगा, उसका मैं मना नहीं कर रहा हूं, नहीं उसका नकार नहीं रहा हूं मैं, लेकिन मैंने बताया कि कुल कांग्रेस और बीजेपी के मिलाकर 7 वोटों के ऊपर ऑब्जेक्शन था, 2 वोटों को आपसी सहमति से निरस्त कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी को जितने अपने विधायक थे उससे ज्यादा मत प्राप्त हुए, कांग्रेस में दिग्विजय सिंह ने के लिए जितने आरक्षित करे थे उससे ज्यादा मत प्राप्त हुए। पीठ में छुरा घोपने का काम करा है फूल सिंह बरैया जी के साथ दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी ने। अवनीश जी जवाब दे दीजिए, करे थे उतने तो कर लेते। चलिए अवनीश जी को बोल। अवनीश जी देखिए, ये बड़ा शर्मनाक है और ये बड़े दोहरे मापदंड हैं कि साहब आप, मैं तो पूछ रहा हूं ना, शिवराज सिंह जी ही मुख्यमंत्री क्यों, गोपीलाल जाटव जैसे वर्ग का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों, लाल कृष्ण आडवाणी जी, राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री क्यों नहीं है। तो मनोज जी ये बात है, ये जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्रमांक 1 पर पहली प्राथमिकता पर दिग्विजय सिंह जी क्यों, फूल सिंह बरैया क्यों नहीं, ये हर पार्टी का निर्णय होता, पार्टी की अपनी एक कहते हैं ना एक वो प्रायोरिटी होती है कि किसको हमें भेजना है। मैं आप ये नहीं कह सकते हैं कि इनको क्यों नहीं भेजा, ये हमारा निर्णय है। दिग्विजय सिंह इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और दिग्विजय सिंह जी पार्टी को लेकर चलते हैं, तो दिग्विजय सिंह जी का भाई आप अगर आज ये सवाल मेरे से पूछ रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, तो मनोज जी ये मेरा सवाल है कि शिवराज जी 15 साल रह लिए मुख्यमंत्री, अब किसी दलित वर्ग को मौका दो ना, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, गोपीलाल जाटव जवाब सुन लीजिए, भारती को बनाओ, जवाब सुन लीजिए आपका। भैया ये इस तरह के सवाल नहीं किए जाते हैं। चयन है और वहां पर जब शिवराज जी को चुना गया है विधायक दल का नेता, तो उसमें गोपीलाल जाटव जी भी हैं, उसमें प्रेम सिंह पटेल भी मुझे है, शिवराज सिंह जी को चुना नहीं गया, शिवराज सिंह जी ने खरीद लिया है, लूट लिया है, जनमत को लूटा है हिदायत जी, सबने मिलकर चुना है। अरे हिदायत जी लूटा है जनमत को लूटा है। अरे मैं तो कहता हूँ नरोत्तम जी को मुख्यमंत्री बना दो, शिवराज जी क्यों, क्या शिवराज जी के सूटकेस में ज्यादा दम था क्या कि शिवराज जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भैया एक तरफ दलित विरोधी राजनीति करते हो, मनोज जी बरैया जी को लेकर आ गए, जितने वोट आरक्षित करे उतने भी जवाब दे। अरे दलित विरोधी आप हो, आरक्षण का विरोध आप करते हो, आपका संगठन हमेशा दलितों को मारता पीटता है, गौरक्षा गौ हत्या के नाम पर कितने लोगों के साथ मारपीट की, दलितों की हत्या की। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, दलित की दोनों को बहुत चिंता है राघवेंद्र जी। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इनको एक पुरानी चीज है, बुंदेला जी आप भी सुन लें, कि कोई अगर गिर जाता है और लोग पूछते हैं कि आप कैसे गिर गए, तो वो कहता है कि मैं गिरा नहीं, मैं तो धरती माता के पैर छू रहा हूँ। जो गलतियां बीजेपी और कांग्रेस कर रही है वो उसके पक्ष में इसी तरह के तर्क दे रहे हैं कि हमने आपसी समझौते में 7 वोटों को मान लिया। आप कह रहे हैं कि बरैया जी को हमने खड़ा किया था, बीजेपी ने क्यों उनको हरवा दिया क्योंकि दलित विरोधी भाजपा। तो ये आपकी राजनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जो जनता देख रही है वो देख रही है कि दोनों पार्टियां गलती कर रही हैं और गिर रही हैं, और उसके पक्ष में वो तर्क दे रहे हैं कि हम तो धरती पर गिरे थे लेकिन पैर छू रहे थे भगवान पृथ्वी माता के। तो ये चीज निकल के आ रही है कि बीजेपी का संगठन अपने विधायकों को समझाने में असफल रहा, 2 वोट उसके चले गए, और कांग्रेस अपने फूल सिंह बरैया को हराने के लिए खड़ा कर रही थी क्योंकि मालूम है कि उसके पास वोट नहीं है। आपको पता था कि आपके पास उतना बहुमत नहीं है, इसके बाद भी आपने जब खड़ा किया उनको, इसका मतलब कि आप उनको हरवाना चाह रहे थे, और ये एलिगेशन लगाते बीजेपी पर कि बीजेपी दलित विरोधी है। तो ये आपकी पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन जनता ये जान रही है कि ये सब आप रस्मी तौर पर कर रहे हैं। मकसद दिग्विजय सिंह को जिताना है, मकसद बीजेपी की जो संगठन क्षमता कमजोर हो रही है उसको छुपाना है, दोनों चीजें हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और यही हम अब इस एजेंडे पर विराम लेंगे। इतनी ही चर्चा यहां कर पाएंगे क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में राज्यसभा के सिकंदर राज्यसभा पहुंच जाएंगे। सवाल यह है कि अब उपचुनाव सामने है और जिस तरह की वोटिंग हुई है, भले भारतीय जनता पार्टी ये ना माने कि क्रॉस वोटिंग है, भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि टेक्निकली फॉल्ट है, लेकिन यदि तकनीकी रूप से भी उसमें फॉल्ट देखा जा रहा है तो गड़बड़ तो हुई है, और गड़बड़ का जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगला जो चुनाव होगा ये तो विधायकों ने चुन लिया, लेकिन अगले चुनाव यानी उपचुनाव में सीधी जनता चुनेगी, और जब पब्लिक चुनेगी तो ये तमाम सारी चीजें देखेंगी, कहां तकनीकी आप चूक गए। कांग्रेस को भी ये देखा जाएगा कि कहां दलित का ध्यान रखा, तो क्या क्या होगा, इंतजार करिए उपचुनाव का। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IN24।
आप